फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गुरुकुल ऑफ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। पिछले एपिसोड के बाद से आप सबके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं कि आई एम सो ओवरवेल्म्ड। आपको एपिसोड हेल्पफुल लगा, आई एम ग्लैड। मेरी कोशिश भी यही है कि आपके प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही एपिसोड्स क्यूरेट करूं। मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज ये रहा कि आप में से कई लोग सुमेरु पर्वत से लेकर कामधेनु गाय के बारे में जानते थे। कई लोगों ने मुझको पूरी स्टोरी भेजी है। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। इसी सिलसिले में आज मुझसे कई लोगों ने पूछा कि वो कौन सी चीजें हैं जो आचार्य चाणक्य के अनुसार एक इंसान में होनी चाहिए। एक पूरी पर्सनालिटी पर आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आचार्य चाणक्य से जानेंगे कि एक इंसान के पर्सनालिटी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, और उसे बताऊंगा मैं। आचार्य चाणक्य के एक श्लोक से बात शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि आचार्य के श्लोक असल में एक फॉर्मूला होते हैं लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का। तो आचार्य क्या कहते हैं? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य को अपि न विद्यते अजागलस तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। इसकी मीनिंग थोड़ी फनी दी हुई है इसमें, लेकिन बताता हूं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से एक चीज भी नहीं है, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। बाय द वे, नो एनिमल ईगो वाज किल्ड इन दिस श्लोक, जोक्स अपार्ट। लेकिन ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आचार्य चाणक्य के अलावा भी इसका जिक्र हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में है। इसे इंसान की लाइफ के 4 प्रमुख गोल्स मान सकते हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं जिसे इंसान को आइडियली प्राप्त करनी चाहिए। ये क्या है और किस सीक्वेंस में है, इसको समझते हैं। डोंट वरी, इट्स वेरी इजी। और इसका सीधा संबंध आपसे, मुझसे, हम सबसे है। हमारे वेदों में भी मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इन चारों का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य मोक्ष है, अर्थ नहीं। धर्म के अनुकूल आचरण करो तो किसके लिए? मोक्ष के लिए। अर्थ से धर्म कमाना है, धर्म से अर्थ नहीं कमाना। धन केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए मत कमाओ। अच्छे कपड़े हो, महंगे आभूषण हो, दुनिया भर के संसाधन हो, इन सब की जीवन के लिए जरूरत है, नो डाउट। लेकिन जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि केवल इन्हीं में उलझे रहें। सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए ही अर्थ नहीं कमाना है। हम दान कर सकें इसलिए भी धन कमाना है। हम परमार्थ यानी अच्छे कामों में उसे लगा सके इसलिए भी कमाना है, वरना अर्थ अनर्थ का कारण बनेगा। धन परमार्थ की ओर भी ले जाएगा और इससे अनर्थ भी हो सकता है। इसीलिए धर्म का हेतु मोक्ष है, अर्थ नहीं। और अर्थ का हेतु धर्म है, काम नहीं। काम का हेतु इस जीवन के क्रम को चलाते रहना है। केवल इंद्रियों को तृप्त करना काम का उद्देश्य नहीं है। काम इसलिए कि जीवन चलता रहे। मकान, कपड़ा, रोटी, ये सब जीवन की आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। इसी तरह जीवन की आवश्यकता है काम, ताकि जीवन चलता रहे, वंश परंपरा चलती रहे। ये हमारे वेदों से आपको पढ़कर सुना रहा हूं। काफी रिसर्च करनी पड़ी, लेकिन एनीथिंग फॉर यू गाइस। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है। पुरुषार्थ वर्ड से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स फॉर एवरीवन। हमारे जेंडर को छोड़कर हम में सब सिमिलर है। जेंडर चेंज होना भी नेचर का नियम है, ताकि लाइफ की चेन आगे बढ़ती रहे, जो काम का उद्देश्य बताया गया है। अब आप कहीं भी इन 4 पुरुषार्थों के बारे में ज्ञान देकर अपना इंप्रेशन बना सकते हैं। जोक्स अपार्ट, ये चारों पुरुषार्थ हमारी लाइफ का बहुत जरूरी पार्ट है। इनके बीच का बैलेंस ही सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस है। आपकी लाइफ में पैसा यानी कि अर्थ बहुत जरूरी है। इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इन नॉर्मल सिचुएशंस। आप कोई कहने लगे कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, या कोई लॉजिक दे दे कि मैं मोगली बन जाऊंगा, इसीलिए इन नॉर्मल सिचुएशन बोला मैंने। तो पैसा इंपॉर्टेंट है और इसे 4 पुरुषार्थों में से एक माना गया है। लेकिन साथ ही धर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी पैसा कमाओ, लेकिन उसको एक अच्छे मकसद पर खर्च भी करो। इसी से सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे CSR कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आता है। अर्थ और धर्म का कॉम्बिनेशन है ये। इसीलिए पहले धर्म है, ताकि पैसा कमाने से पहले उसके अच्छे इस्तेमाल की समझ आपके अंदर हो।
इसीलिए पुराने जमाने में बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। जीवन में पहले ही वो धर्म की शिक्षा लेते थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों सीखते थे। उसके बाद उन्हें कमाने भेजा जाता था, यानी धर्म के बाद वो अर्थ की तरफ बढ़ते थे। पैसा कमाने के बाद फिर उनकी शादी होती थी, यानी अर्थ के बाद काम की तरफ। लेकिन काम में भी फंसना नहीं है, उसके बाद मोक्ष है। मोक्ष क्या है? सेटिस्फैक्शन का वो लेवल जहां इच्छाएं बाकी न रह गई हो। वो किसी भी अचीवर का अल्टीमेट ड्रीम है, जब अचीव करने के लिए कुछ और ना बचा हो। वो फीलिंग है मोक्ष। मैं बहुत सिंपल तरीके से, मेरी लिमिटेड समझ के हिसाब से आपको ये सब समझा रहा हूं, लेकिन आई होप कि आप लाइफ के इस क्रम को समझ गए होंगे। मेन मोटिव यही है। मैं कोई महापंडित होने का दावा नहीं करता, आपकी ही तरह कॉर्पोरेट का एक सताया हुआ प्रोफेशनल हूं। अपनी मेंटल रेस्टलेसनेस से परेशान होकर कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, सबका ज्ञान एक ही लगा। ऐसा लगा कि वो सिर्फ बॉडी के सर्टेन हार्मोन्स को जगाने की ट्रिक्स लेकर आए हैं। अपनी इसी फाइंडिंग में आचार्य चाणक्य की एक किताब की पीडीएफ मैंने डाउनलोड की। उसमें हर श्लोक के साथ उसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ था। हर श्लोक में मुझे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लगा। पहले मुझे लगा ये बाय चांस हो रहा है, देन आई रियलाइज्ड कि आचार्य चाणक्य ने रेमेडी लिखी है, स्लोगन नहीं। उन्होंने फॉर्मूला दिया है, भाषण नहीं। वो मोटिवेशन नहीं देते, सीधा रास्ता बताते हैं। आई वॉज सिंपली ओवरवेल्म्ड। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी ही तरह कई लोग इधर उधर भटक रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ। ये खजाना सबके साथ शेयर करना चाहिए मुझे। इसी सोच के साथ ये सफर शुरू हुआ था, और अब आप इसमें इस तरह जुड़ गए हैं कि आई एम श्योर सफर यादगार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, फ्रॉम नन अदर देन आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। टिल देन, टेक केयर।